हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज मैंने जो टॉपिक रखा है वो रखा है 5 चीज़ों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई थी, तो इसमें आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। मोटिवेशन के तौर पे मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, और बहुत से लोग नए जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी या जो भी टॉपिक होते हैं हमारे पढ़ाई से रिलेटिव वो आपको मिल सके। ठीक है, तो आज मैंने 5 टॉपिक रखे हैं। कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला है हमारा, क्या पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा बढ़ सकती है। ठीक है, ये हमारा पहला टॉपिक होगा। सेकंड है हमारा, खनिक सहायक परीक्षा में 60 दिन की तैयारी कैसे करें। फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है। चौथा है हमारा, बीपीडीओ एवं समाज कल्याण अधिकारी का विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है। ठीक है, और क्या युवाओं द्वारा 9 नवंबर को जो आंदोलन किया गया था उसका परिणाम पॉजिटिव हो सकेगा या हो सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। तो पहला हम देखेंगे पुलिस कांस्टेबल वाला। ठीक है, क्या पुलिस कांस्टेबल की उम्र सीमा बढ़ सकती है। तो सचिवालय मीटिंग होगी सचिवालय में, जो 9 नवंबर को जो आंदोलन हुआ तो काफ़ी बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ था। ठीक है, और बहुत अच्छा लगा कि जो लड़कियां हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उस आंदोलन में। ठीक है, जो आपका 30% आरक्षण है उसको आपको लेना ही लेना है। ठीक है, जब अगर संविधान में जो लिखा गया है तो देना ही देना होगा सरकार को। ठीक है, उसको सरकार नहीं ले सकती है। ठीक है, तो उसको देना ही देना होगा 30% जो महिला के लिए आरक्षण है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, तो जैसे पुलिस में है तो कम से कम 400-500 वैकेंसी उसमें पुलिस कांस्टेबल की हैं जो वो महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए। ठीक है, 29 तारीख को लास्ट डेट है उसकी एग्ज़ाम क्या बोलते हैं भरने की। ठीक है, तो फॉर्म भरने की एग्ज़ाम डेट जो है वो आपकी 29 नवंबर तक है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो आंदोलन किया था बहुत अच्छा किया था। और अगर बाय दफ़े इसमें आयु सीमा नहीं बढ़ती है तो आपको दोबारा से फिर से आंदोलन करना होगा 29 तारीख से पहले। ठीक है, तो आपको जो भी हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं उनका साथ देना होगा। ठीक है, क्योंकि तभी ये उम्र सीमा बढ़ सकती है। ठीक है, कम से कम 3 से 5 साल के बीच में इस उम्र सीमा को बढ़ाकर चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत से राज्य ऐसे हैं जिन्होंने उम्र सीमाएँ बढ़ाई ही है। और हम सेकंड पे चलते हैं, आपका खनिक सहायक परीक्षा में 60 दिन की तैयारी। ठीक है, जो खनिक सहायक की जो वैकेंसी निकली थी उसका संशोधन भी उसमें हो गया है। तो अब 19 जनवरी को पेपर होने वाला है। तो कम से कम आपके पास लगभग 60 दिन का समय बचा है। तो आपको कैसी करनी है तैयारी। आपको जो टॉपिक, क्योंकि आपने जो हार्ड वाले टॉपिक होंगे वो आपने क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, तो अब रिवीजन के तौर पर धीरे धीरे करके जो छोटे टॉपिक हैं जिनमें आप गलती करते हैं। ठीक है, आप सोचते हैं कि हम उसमें महारत हमने हासिल कर रखी है, लेकिन वही आपको ले डुबा बैठती हैं। ठीक है, इसलिए ही आपका सिलेक्शन रुकता है। तो आपको जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं उनको एक नज़र फेरना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं वहाँ से। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा बना रहता है। ठीक है, और जिसकी जो चीज़ ज़्यादा इजी या टफ है तो वो ये करिए, जिसकी जैसे उत्तराखंड अच्छी है तो वो उत्तराखंड को थोड़ा स्किप कीजिए हल्का सा। ठीक है, आप जीएस की तैयारी कीजिए हल्का सा, और उसके बाद जब जीएस आप पढ़ लेंगे उसके बाद फिर से रिवीजन के लिए उत्तराखंड पढ़िए। ठीक है, अगर जिसकी हिंदी अच्छी है तो वो उत्तराखंड पढ़े। ठीक है, और अगर उत्तराखंड पढ़ के फिर लास्ट में आपको उसका हिंदी का भी रिवीजन करना है। ठीक है, ऐसे रिवीजन करोगे तो आपका निश्चित ही सिलेक्शन इस भर्ती में अवश्य हो जाएगा। ठीक है, और
अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि यार अब परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ गई हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे। अब आपको धीरे 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 करके जो आपका जो टाइम टेबल है वो कम करना है, यानी कि कम समय देना है पढ़ाई को, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय दे रहे हो, उसमें भी आपका जो माइंड होता है वो सक्रिय रूप से वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको उसको भी थोड़ा सा रेस्ट देना होगा। तीसरा पॉइंट हम देख लेंगे, फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है, ठीक है। इसका विज्ञापन जहाँ तक है, क्योंकि जो हल्ला गुल्ला मचा हुआ है पुलिस कांस्टेबल का, तो हो सकता है कि इसका विज्ञापन आयोग जल्दी ही जारी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो केदारनाथ में जो चुनाव हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है जैसे पुलिस कांस्टेबल में जो आयु सीमा बढ़ाने के लिए आंदोलन हो रहे हैं, तो हो सकता है कि बच्चों को शांत करने के लिए फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन जारी कर सकता है आयोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चौथा, वीडियो बीपीडीओ एवं समाज कल्याण अधिकारी विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है, ठीक है। जो 50 पद हैं और 40 पद हैं, ठीक है। जो स्नातक स्तर के पद हैं उनमें बीपीडीओ और समाज कल्याण अधिकारी के पद होंगे निश्चित ही। समाज कल्याण अधिकारी के पद हैं ही, लेकिन बीडीओ और बीपीडीओ के ही पद होंगे उसमें, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ये पद जल्दी से जल्दी आएंगे, ठीक है। इनका भी विज्ञापन जनवरी फरवरी में तक लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, यानी कि प्रकाशित हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं आगे, जो पांचवा है हमारा लास्ट टॉपिक, वो है क्या युवाओं द्वारा 9 नवंबर को जो आंदोलन किया गया था उसका परिणाम पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। इसका परिणाम मुझे जहाँ तक लगता है कि पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर बाई दफ़े सचिवालय में जैसे मीटिंग होती है, अगर उम्र सीमा नहीं बढ़ाई जाती है तो आपको आंदोलन करना है, तभी इसमें उम्र सीमा बढ़ सकती है, ठीक है। अगर एक बार इसमें 29 तारीख तक अगर आपने कर लिया तो कर लिया, वरना उसके बाद इसमें आप एड़ी चोटी की जोर लगा लो, इसमें उम्र सीमा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि 29 से पहले ही जो करोगे कर सकते हो आप, चाहे महिलाएं हैं या पुरुष हैं, ठीक है, यानी कि लड़के या लड़कियां, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा जो आंदोलन हुआ था देहरादून में, ठीक है। बहुत अधिक संख्या में लोग गए थे वहाँ और उनके गार्जियन भी गए थे। बहुत अच्छा है का आपको आंदोलन करना है, तभी ये जो सरकार है वो जागेगी, ठीक है। तो इसमें जो भी नए छात्र हैं वो सोच रहे होंगे यार सर की उम्र सीमा नहीं बढ़नी चाहिए, तो अभी आपको ये लग रहा है कि यार जो पुराने बच्चे हैं उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कभी ना कभी आपका भी टाइम आएगा, आपकी भी उम्र बढ़ेगी, ठीक है। तो आपके साथ भी ये हो सकता है। तो कोई भी नहीं चाहता कि किसी के साथ बुरा हो, ठीक है। तो आपको उनका भी साथ देना चाहिए, ठीक है। और फाइट करने में तभी मज़ा आएगा आपको, जब पुराने छात्र आएंगे तभी आपको मज़ा आएगा कि हाँ यार मैंने पुराने छात्रों को शिकस्त दी, ठीक है। तो यानी कि जो योद्धा होता है उसके साथ ही युद्ध करने का मज़ा ही अलग है, ठीक है। और जो योद्धा ही नहीं है उसके साथ क्या युद्ध करोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको जो पुराने छात्र हैं उनके साथ कंपटीशन करना है, तो आपको इस आंदोलन में भी भाग लेना है, ठीक है, तभी हो पाएगा। और हमारी जो जिला सीरीज़ चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है। बहुत सारों के कमेंट आने कि सर ये जो जिला सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 मंथ के अंदर में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ना शेयर और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और हिंदी की वीडियो डाल रखी है मैंने, उपसर्ग और परिचय, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे समाज पर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगी। लेकिन इससे पहले वीडियो आएगी जिला सीरीज टॉपिक में, ठीक है। कुमाऊँ के तो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अब हमारे गढ़वाल क्षेत्र के पढ़ेंगे, ठीक है। और जीएस के लिए भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी हैं, वो जाकर आप देख सकते हैं। और कम्युनिटी में जितने भी क्वेश्चन देता हूँ मैं, उनको आप अटैम्प्ट ज़रूर कीजिए, ठीक है। उसमें आपका ज्ञान बढ़ता है, ठीक है, ज्ञान घटता नहीं है, बढ़ता है, ठीक है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि वो कभी एग्ज़ाम में नहीं आए हैं या कभी भविष्य में नहीं आएंगे, वो अवश्य ही आएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने अच्छे से स्टडी करके ही वो इस क्वेश्चन में डालता हूँ, ठीक है।
और बहुत से पुराने छात्रों को लगता है कि वो इजी क्वेश्चन हैं, आप इजी पढ़ाते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभार जो इजी क्वेश्चन होते हैं वही आपको सिलेक्शन से रोकती हैं, ठीक है। इसलिए आपको जो इजी क्वेश्चन होता है उसको ही अच्छे तरीके से देखना होता है। आपका अगर बेसिक ही कम मजबूत हो जाएगा, तो यानी कि अगर आपका 40% ही बेसिक मजबूत होता है तो आप आराम से ही पेपर निकाल दोगे। यूके एसएससी हो या यूके पीएससी हो या यूपीएससी हो या एसएससी जो भी हो, ठीक है, आप हर एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे अगर आपका बेसिक मजबूत है। यानी कि 40 से 50% अगर आपका बेसिक मजबूत है, 50% आपका बेसिक मजबूत है, यानी कि आपका 100 में से 50% ये हो गया, फिर बचता है 50%। और 50% तो आप हल्का फुल्का इधर उधर से कर ही देते हो, ठीक है। ठीक है, 50% का मतलब ये हो गया 50 नंबर तो आप बेसिक के आते ही आते हैं, ठीक है। 30 नंबर ऐसे होते हैं मॉडरेट होते हैं, ठीक है, ये मीडियम साइज़ के। और 20 नंबर ऐसे होते हैं, 20-30 नंबर ऐसे होते हैं जो टफ लेवल के होते हैं, ठीक है। उनको कोई भी नहीं कर पाता है, यानी कि कितना भी पढ़ लो उसमें खाली ओनली तुक्का ही लगता है बस, ठीक है, उसमें ही तुक्का काम करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि उन पर तुक्का नहीं लगाते हैं, क्योंकि गलत भी कुछ आते हैं तो वो भी ले डुबा बैठती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा तुक्का भी नहीं लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी जानकारी आज के वीडियो के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ या नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।